हाँ तो बच्चों कक्षा 7 कक्षा 8 दोनों ही कक्षाओं की पहला गणित का जो पहला पार्ट है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जो जानकारी है वो दोनों की क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, दोनों की कॉमन रहेगी। तो पहला पार्ट जो है कक्षा 7 और 8 का दोनों का एक सा रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, तो परिमेय इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं संख्याएं, यानी कि स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। इससे स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो जो इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको बस समझना है, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो अपनी छोटी क्लासों में भी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से स्टार्ट होती हैं, मतलब एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके उदाहरण के रूप में, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसमें क्या करा, जो प्रारंभ में सबसे पहले जो संख्याएं मिली थी वो 9 तक मिली थी, फिर 0 की खोज हुई, उसके बाद एक नई संख्या बन गई जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 और लगा दें तो वो जो संख्याएं बनती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पूर्णांक, जो कि परिमेय संख्याओं के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूर्णांक। इसे बहुत आप अच्छे से समझ लेना। फिलहाल एक चीज याद रखो कि प्राकृतिक संख्याओं को हम n से लिखते हैं, क्योंकि इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम w से लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे हम होल नंबर कहते हैं। अगला है पूर्णांक, तो पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इसलिए हम i से भी प्रदर्शित करते हैं और इसे z से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, ये सभी संख्याएं जो हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। ये धनात्मक संख्याएं हैं। अगर हम क्या करें, इनको ऋणात्मक में भी लिखें, क्या लिखें, ऋणात्मक में भी लिखें, तो ये संख्याएं किसमें बदल जाती हैं, पूर्णांक में बदल जाती हैं। जैसे कि डैश 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 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 डैश डैश। मतलब इसका मतलब है इससे भी आगे और संख्याएं हैं, और इसका मतलब है धनात्मक में इस तरफ और भी संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। अब देखो यहाँ पे कितने पार्ट हैं, इस पूरे पूर्णांक में 2 तरीके के पार्ट हैं, जिसे हम कहते हैं, पहला पार्ट है ऋणात्मक। पहला पार्ट क्या है इसमें, ऋणात्मक। 0 ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। और ये वाला कैसा है, धनात्मक। तो ये ऋणात्मक है, इसलिए हम इसे i- भी लिखते हैं, और ये धनात्मक है तो इसे हम क्या लिखते हैं, i+ लिखते हैं। ये आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है पूर्णांक संख्याओं के बारे में कि ये संख्याएं कैसी होती हैं। ठीक, ये जो संख्याएं हैं पूर्णांक, ये आगे भी हमें बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेंगी, हाई स्कूल में भी हैं, तो इस तरीके से आपको ये हर क्लास में पढ़ने को मिलेंगी, तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें। ठीक, इसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक, इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है पूर्णांक के बाद हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। अब हमारा जो पार्ट है उस पे चलते हैं, वो है परिमेय। फिलहाल यहाँ पे सम और विषम और समझना। सम संख्याएं और विषम संख्या। भाज्य संख्याएं
और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ से देखो सम संख्याएं, वे संख्याएं जो क्या होती हैं, 2 से कट जाती हैं, सम संख्याएं कहलाते हैं। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या हो गई, हमारी विषम संख्याएं हो गई। भाज्य संख्याएं, जो खुद से भी कट जाए और किसी दूसरे से भी कट जाए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि बात करें हम 4, 6, 8, 4 2 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। 6 2 से कटता है, 3 से कटता है, खुद से भी कटता है। 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, खुद से भी कटता है। तो ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़कर और संख्याओं से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से भी नहीं कटती हैं, एक को छोड़कर जो किसी से भी नहीं कटती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एक को छोड़कर कहा मैंने 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना आप नोट कीजिए, फिर हमारा जो पाठ है परिमेय संख्याएं उसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं हम पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज सीखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो चाक है, ये पूरी चाक है, मैंने क्या करा, इसे तोड़ दिया। मतलब इस तरीके से तोड़ा कि बराबर भागों में, 2 भागों में ये बट गई। मान लो ये 2 भागों में बट गई, तो ये पार्ट किसका हो गया, आधा पार्ट हो गया। ये पार्ट कैसा हो गया, आधा। दोनों मिला दिया तो पूरा। यानी कि जो पूर्ण संख्या थी एक नंबर, उसे मैंने 2 भागों में बांट दिया। मतलब पार्ट करना, मतलब विभाजित करना, भिन्न में बदलना। तो जो भिन्न में बदलने वाली संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 1/2, 1 का आधा हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। ठीक, सही है ना। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं जो कि भिन्न को प्रदर्शित करती हैं, वो भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अब उन भिन्नात्मक संख्याओं में P और Q की अगर कंडीशन लगा दें तो वो क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। वो कंडीशन कौन सी होती है, परिभाषा के अनुसार समझते हैं। वो कंडीशन कौन सी होती है, परिभाषा के अनुसार समझते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं परिमेय संख्याएं की। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, ठीक, इतना समझ में आ गया अभी। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा ये भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है P/Q। भिन्न की भी परिभाषा भी यही होगी, लेकिन भिन्न में मैंने कहा P और Q में क्या लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे नोट करके हमें ये बात यहाँ पे दिमाग में फीड करना होगी कि जो P व Q होते हैं वो दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q अगर 0 हो जाता है गणित में तो वो गणित का क्या हो जाता है, गलत भाग हो जाता है। हाई स्कूल तक अभी हमें ये पढ़ना है
कि अगर Q 0 हो गया तो यानी कि जो हमारा मैथ है, गणित है, वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो Q 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्याओं के लिए Q 0 नहीं होना चाहिए और P व Q कभी भी पूर्णांक के अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जैसे कि इसके उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण मैंने कहा 1/2, 2/3, 5/6, 8/9, ये सब क्या है, परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। लेकिन ये कैसे उदाहरण है, धनात्मक उदाहरण है। ये कैसे उदाहरण है, धनात्मक उदाहरण है। ऋणात्मक उदाहरण -8/9, -5/6, -2/3, -1/2। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई फर्क, मतलब ये परिमेय संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, अगर माइनस ऊपर लगा यानी कि माइनस का अर्थ है, मतलब ऊपर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यदि माइनस नीचे लगाओगे तो नीचे वाली ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। फिलहाल पूरी बात निकल के ये आ रही है कि जो परिमेय संख्या हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अगर मैं इस धनात्मक को दूसरी तरीके से लिखूं, -8/-9, तो ये कैसी संख्या होगी, ये धनात्मक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, धनात्मक परिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे नोट कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं एक सवाल लिख रहा हूँ 16/8। अब देखो ये भी क्या है, भाज्य है, ये भी क्या है, भाज्य है। तो इन्हें तब तक काटे हम जब तक कि ये अभाज्य ना बन जाए। जब ये अभाज्य बन जाएंगी तो जो भाग निकल के आएगा वो कहलाएगा, इसका सरलतम रूप कहलाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ इसे जब तक काटेंगे जब तक ये अभाज्य ना बन जाए, यानी कि चार दोनों में ऐसा पारा बताओ तो दोनों को काट दे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8। क्या अभी भी कोई एक संख्या है जो दोनों को काट सकती है, तो आंसर है 2 एक ऐसी संख्या है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2/1। ये परिमेय संख्या का क्या है, सरलतम रूप है। ये परिमेय संख्याओं का क्या है, सरलतम रूप है। ठीक बच्चों, फिर हमें आगे पढ़ना है परिमेय संख्याओं का समतुल्य रूप निकालना। तो अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का समतुल्य रूप कैसे निकालते हैं। जरा समझिए इस बात को। मैंने कहा 2/3 के 5 समतुल्य रूप निकालिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें इनके ऐसी परिमेय संख्या इसके लिखना है कि उसका मान हमेशा क्या रहे, 2/3 ही रहे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो पहला तो ये खुद हो गया, दूसरा निकालना है तो दूसरे के लिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। तीसरे के लिए मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगा। चौथे के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 4 से गुणा करूँगा। पांचवें के लिए क्या करूँगा, 5 से गुणा करूँगा और फिर 6 से। अब कितने नए समतुल्य निकल के आ गए, ध्यान दो जरा, कितने नए समतुल्य निकल के आ गए, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये 5 समतुल्य निकल के आ गए, यानी कि 2/3 के 5 समतुल्य निकल के आएंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, बराबर 2 3 6, 3 3 9, 2 चौक 8, 3 चौक 12, बराबर 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, बराबर 2 छम 12 और 6 3 18। अब इसे काटो, प्रत्येक को काटो, देखो क्या निकल के आएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 निकल के आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 निकल के आ रहा है। इस तरीके से प्रत्येक को काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2/3 निकल के आएगा। और ये जो संख्याएं हैं जितनी हमसे पूछी थी 5, ये 2/3 की नई समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो इसे आप नोट कीजिए समझने के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, तुम्हें सरलतम रूप निकालना और समतुल्य परिमेय संख्या निकालना आ चुका होगा। अब ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में हैं, जिसमें 2 सवालों को आपको सरलतम रूप में लिखना है और 2 सवालों के 5-5 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखना है।
ठीक, तो आप इसे इनको हल कीजिए और चेक कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7300786787 पर चेक कराइए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।